ये जो प्रोजेक्ट था जी, ये थे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक इन कैमल, क्योंकि हमारे कैटल में बफलो में जो रूटीन में क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रही है, और कैमल का ये पहला काफ है जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए जो है ये प्रोड्यूस किया गया है। अच्छा, इसमें सीमन कलेक्शन, सीमन प्रोसेसिंग एंड देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये 3 मेजर स्टेप है जिसमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। तो अभी हमने यहाँ पे काम जब इनके साथ मिलके लाइवस्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलके जो है यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया है, तो ये उसकी सक्सेस है कि पहला बच्चा बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक जो है ये पैदा हुआ है 4 अप्रैल को, आफ्टर कंप्लीशन द जेस्टेशन पीरियड ऑफ 13 मंथ के करीब। इसका 13 मंथ से 14 मंथ तक का जेस्टेशन पीरियड है। तो ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था माशाल्लाह यूएएफ की कोलैबोरेशन के साथ स्टार्ट हुआ था। तो हमारे पास स्टूडेंट्स वगैरह आए थे, तो उसमें हमने ये था कि जो फर्स्ट टाइम है ना पाकिस्तान में आज तक ये काम नहीं हुआ कि आपने ना कैमल के अंदर EI की हो, कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए आपने ना बच्चा के लिए ना प्रैक्टिस की हो। तो ये हमने अल्लाह का शुक्र है कि ना इधर ये प्रोसेस बहुत मुश्किल था, टफ़ था, क्योंकि कैमल के अंदर आपने जो सीमन कलेक्ट करना होता है स्पर्म, ये बड़ा मुश्किल है। तो ये हमने ना प्रोसेस किया, हमने इसका सीमन कलेक्ट किया, हमारे पास इसकी कुछ चीज़ें अवेलेबल थी, तो कुछ यूनिवर्सिटी ने बाहर से मंगवाई, तो उसके बाद हमने सीमन कलेक्ट करके इसके अंदर स्टैंडर्ड डाल के तो जो फ्रेशली है ना इसको हमने ना फीमेल के अंदर ना इंसेमिनेट किया। उसके बाद फिर सच क्योंकि मैं इधर एज ए डॉक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो हमने इसको ना लुक आफ्टर किया। कि मंसूबा तो अभी चल रहा है, हमने बना के भेजा हुआ है, ये अभी चल रहा है, और इसका इट इज़ होप कि गवर्नमेंट को पॉजिटिव इंसेंटिव इसके बारे में लेगी। अभी तो ये इनिशियल स्टेज में है, आगे इसका स्कोप, इसके बढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा ये बढ़ेगा और आगे परवान चढ़ेगा और लोगों में इसकी अवेयरनेस आएगी और लोगों को एट द डोर स्टेप ये फैसिलिटी मिलेगी। कैमल का जो है ये कन्वेंशनल मेथड नेचुरल ब्रीडिंग का चल रहा है, तो इसका सबसे बड़ा तो ये है कि अब फर्ज करें कि एक कैमल जो है, मेल कैमल जो है वो सर्व करता है एक फीमेल को, ठीक है। तो उसके एक्चुअल जो सीमन है इससे 25-30 कैमल जो हैं या इससे भी ज़्यादा जो फीमेल है वो इंसेमिनेट जो है वो की जा सकती हैं, उनसे बच्चा लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हाई प्राइस्ड एनिमल जो है, जो पेडिग्रीड एनिमल होते हैं, तो उनसे फिर जब सिलेक्शन हम एनिमल की करते हैं तो फिर आगे जो है फिर उसकी सीमन एवेल्यूएशन और प्रोसेसिंग में ला के इस तरह फिर जो अच्छे करैक्टर हैं उसको स्प्रेड किया जाता है। कैमल का ये अदारा थल के हवाले से बनाया गया था, 2006 से स्टार्ट है, और बहुत से लोगों को ये एक तो ब्रीडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक मेल जो प्रोड्यूस होते हैं वो ब्रीडिंग रेट पर इलाके में डिसमिनेट हो जाते हैं, ताकि लोगों को ये अच्छा जर्म प्लाज्म लोगों को मिले और उनके जानवर ठीक हों। तकरीबन इस वक्त 55 के करीब कैमल है हमारे पास, जिनमें 25 अडल्ट फीमेल हैं। ये चूँकि अदारा इनिशियली तजर्बाती स्टेज से गुजर रहा है, इसलिए इसकी इतनी स्ट्रेंथ रखी गई है, इसका इतना पोटेंशियल। असल में हाँ, इसका ये है कि ना जो कैमल का है ना, इसकी जो सने बुलूगत है ना वो है 5 साल की, कि जानवर ने 4 से 5 साल की उम्र में बड़ा होना है, सने बुलूगत में आना है। उसके बाद फिर इसकी ना मलाई सर्विस होती है, फिर इसने ना 13 महीने बच्चा अपने अंदर रखना है, तो 13 महीने के बाद इसने बच्चा पैदा करना होता है, वो 6 साल का अर्सा लग जाता है दुरानियाँ। और जो इसका मेल जानवर है आप देखेंगे ना, कुर्बानी पे भी 5 साल से कम का वो कुर्बानी पे नहीं लगता, इसलिए इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से ना इसकी जो है ना लोगों ने कम रखे हैं। दूसरा ये है ना कि कैमल ऐसा एनिमल है कि अगर इसको आप मेंटेन करते हैं, रेयर करते हैं ना, तो इसका निमल बदल है ही नहीं, दूसरे जानवर से डिफरेंट है। और इसकी जो खसूसियत है ख़ासकर दूध के लिहाज से, गोश्त के लिहाज से सबसे नायाब है, क्योंकि इसका जो दूध है वो मेडिसिनल मिल्क है कि आपको वो बीमारियों में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। बाकी ये है ना कि कैमल की स्ट्रेंथ हमारे पाकिस्तान में कम है, इसकी ये भी वजह कि एक तो ये है रेगिस्तान का जानवर, तो ज़्यादा इसी इलाके में पाया जाता है, तो शहरों में इसकी वो मांग थोड़ी सी वो कम है, क्योंकि वहाँ रखने की इजाज़त भी नहीं होती, तो ये थल में इसकी है।